मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? भाग्य की स्याही। कई जन्मों से एक प्रश्न मनुष्य के हृदय में चलता रहा है। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? और इससे भी अधिक गूढ़ प्रश्न ये है, अच्छे और बुरे कर्मों का क्या फल मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक युग ने सब कुछ त्याग दिया, संसार, परिवार और ऐश्वर्य, और चल पड़ा हिमगिरी की एक रहस्यमय गुफा की ओर, जहाँ कहा जाता था व्यास ऋषि विराजते हैं, जो भाग्य की स्याही से प्रत्येक का भविष्य लिखते हैं। युग एक गांव का युवक था, सच्चा, शांत और जिज्ञासु। उसके बचपन का मित्र ध्रुव अत्यंत चतुर और महत्वाकांक्षी था, जो कहता था किस्मत मेरी जेब में है। युग ने जीवन को सरलता और नैतिकता से जिया, परंतु एक दिन जब ध्रुव बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी, पैसों के साथ गांव लौटा, तो युग के मन में प्रश्न उठा, ध्रुव तो हमेशा छल करता था, फिर भी उसका भाग्य इतना उज्जवल कैसे? और मैं इतना कभी किसी को धोखा नहीं दिया। संघर्ष ही करता रहा। उस रात उसने ठान लिया, अब उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। वह निकल पड़ा गहरी तपस्या की ओर। 21 दिन की तपस्या के बाद जब युग भोजन, निद्रा और शब्दों से मुक्त हो गया, तब एक रात गुफा के भीतर तेज प्रकाश फैला। प्रकट हुए व्यास ऋषि, जिनके हृदय में एक चमत्कार काली लेखनी थी। मैं जानता हूँ तो क्या जानना चाहता है? ऋषि बोले, कृपया बताइए, भाग्य कब लिखा जाता है? व्यास ऋषि ने कहा, भाग्य उस क्षण लिखा जाता है जब आत्मा अगले जन्म में प्रवेश के लिए तैयार होती है, परंतु वह लेखनी खाली नहीं होती, उसमें स्याही होती है, तुम्हारे पिछले कर्मों की स्याही। युग ने पूछा, क्या अच्छे कर्म करने से अच्छा भाग्य सुनिश्चित हो जाता है? व्यास ऋषि मुस्कुराए, नहीं, कर्मों का लेखा 3 तराजू में तोला जाता है। 1 कर्म की नियत, 2 उसका प्रभाव, और 3 समय और स्थान। कभी कभी एक बुरा कर्म यदि अनजाने में हुआ है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, परंतु जानबूझकर किया गया पाप अगली कई आत्माओं का प्रभाव छोड़ जाता है। फिर उन्होंने युग को 3 जन्मों के दृश्य दिखाए। एक राजा जो दान करता था, लेकिन घमंड में एक भूखे साधु को डांट दिया। अगली बार वह भिखारी बना। 2 एक दासी जो चोरी करती थी, लेकिन अपने मालिक के बीमार बच्चे की सेवा करती रही, वह अगले जन्म में नर्स बनी। 3 एक साधु जो उपदेश देता था, लेकिन भीतर से जलन करता था, वह कीट बना, जो मंदिर की दीवार पर गिरता रहा। अब युग का मन फिर ध्रुव की ओर गया। ध्रुव अब करोड़पति था। उसने राजनीति, व्यापार और ताकत से अपना साम्राज्य बना लिया था, परंतु एक रात उसकी कोठी में एक रहस्यमय साधु आया, काल पुरोहित। तू भाग्य को चमका दे सकता है, पर नीति की चौखट से बच नहीं सकता। ध्रुव हंसा, कौन नियति? मैंने तो अपना भाग्य खुद लिखा है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और दीवार पर ध्रुव का कर्म लेख प्रकट हो गया। हर छल, हर धोखा, हर झूठ वहां चमक रहा है।
उस रात ध्रुव का शरीर कांप उठा। अगली सुबह वह अंधा हो चुका था। डॉक्टर हैरान थे, कोई कारण नहीं मिल रहा था। व्यास ऋषि ने युग को नीति की सभा में ले गया, एक दिव्य न्यायालय जहां आत्माओं के कर्म तोले जाते थे। वहां एक दिव्य शक्ति बैठी थी, देवी, नीति की देवी। उनकी आंखों में समस्त जीवनों की झलक थी। उन्होंने युग से कहा, तेरे कर्म सच्चे हैं लेकिन अधूरे हैं। सत्य बोलने वाले की आवाज तभी फल देती है जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है। अब तेरा मार्ग सेवा का है। युग गांव लौटा, पर अब वह साधारण नहीं था, वह एक कर्म योद्धा बन चुका था। उसने गरीबों के लिए स्कूल खोले, बीमारों के लिए दवाखाना खोले और खेतिहरों के लिए मुफ्त बीज वितरण शुरू किया। ध्रुव भी धीरे धीरे अपनी गलती समझने लगा। युग ने उसे क्षमा किया और सेवा की राह दिखाई। वर्षों बाद जब युग की मृत्यु का समय आया तो व्यास ऋषि पुनः प्रकट हुए। उन्होंने अपनी भाग्य लेखनी से एक नई आत्मा का लेख लिखना शुरू किया। किसका भाग्य लिख रहे हैं ऋषिवर? युग ने पूछा। तेरा ही, एक नई यात्रा के लिए, पर इस बार तेरी स्याही सुमृत है, सेवा, प्रेम और सत्य से पूर्ण। युग मुस्कुराया और उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। उपसंहार। भाग्य लिखा जाता है पर वह पत्थर की लकीर नहीं, कर्म की कलम से। भाग्य की स्याही भरी जाती है। जो मनुष्य सच्चे कर्म करते हैं उसका भाग्य स्वयं उसके चरण चूमता है। कभी भी ये मत सोचो कि छल से तुम जीत सकते हो। नियति देख रही है और देख रही होती है, मौन में वह व्यास पर न्याय से, मौन में पर न्याय से।